Okay, ready? Yeah. Ready. Okay, then सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे अभिनव, कांग्रेचुलेशन आपकी नई फिल्म के लिए। तो आप बताइए इस मूवी के बारे में। It's a suspense thriller. अक्सर वन जैसे लोगों को बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज उसमें बहुत सरप्राइज एलिमेंट्स थे, तो इस मूवी में भी वैसे ही सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो आई एम प्लेइंग रिकी, Zareen Khan is playing Sheena, and then there's Patrick played by Gautam Rode, and Mohit is playing Bachchan. So that is it. Okay, काफी अलग सा किरदार आप प्ले कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि हमने देखा ट्रेलर के अंदर काफी अलग ही सा है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या क्या है वो, कितने शेड्स हैं उसमें, क्या उसके बारे में थोड़ा जानते रहेंगे। देखिए, ऐसा कुछ शेड्स नहीं है, बट ऐसा है कि रिकी इज़ इन लव विद शीना, दोनों आपस में एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल वो रिलेशनशिप थोड़ा अपसाइड डाउन हो जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। तो उसमें एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, तो वो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आती है रिकी के सामने, उसको एक डिसीजन लेना होता है या ये। तो बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है रिकी, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, सो इम्पल्सिवली ही टेक्स अ डिसीजन नो, सो वहाँ से स्टोरी चेंज हो जाती है, वहाँ से मतलब दैट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो अब मैं वो बता नहीं सकता हूँ क्या है, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है, लेकिन हाँ वो जो कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है वो देखने ज़रूर चाहिए, वो हम सबकी लाइफ में आती है। ओके, वो आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं? जैसे अभिनव ने पहले कहा कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स हमारे हर कैरेक्टर में आ रहे हैं। ये अनवांटिंगली हम लोग बोलते हैं कि चलो एक लालच था, पैसे के चक्कर में वी ऑल गॉट इन्वॉल्व इन दिस, नॉट रियलाइजिंग कि आगे क्या होने वाला है। तो एक जाल है, हम सब फंसे हुए हैं। आई गेस वी प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ अ ग्रे शेड कैरेक्टर, एवरीबडी इज़ इन इट फॉर देयर ओन सेल्फ, एंड देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म। बहुत जगह पे आपको लगेगा नहीं अब ये होने वाला है, लेकिन होता कुछ और है। तो यही एक अपना है फिल्म के बारे में कि स्टोरी आपको होल्ड करके रखेगी, ऑडियंस चाहेगी कि वो और जानना चाहे आगे क्या हो रहा है। तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, क्या क्या रेफरेंस लिया आपने? टू बी ऑनेस्ट कुछ खास तैयारी नहीं की, एक बड़ा सिंपल सा ब्रीफ था कि रिकी इज़ अ रिच पारसी बॉय हु इज़ इन रिलेशनशिप विद अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो हम वैसे ही बड़ी अंग्रेज़ी हिंदी वाली अंग्रेज़ी वाली हिंदी बोलते हैं, तो ठीक है, मैंने कहा वो तो हम वैसे ही बोलते हैं, तो थोड़ा उसको रिफाइन कर लेंगे। एंड सेकेंडली ही वॉज अ रेगुलर गाय, ही वॉजंट लाइक अ बॉडी बिल्डर और वो, सो मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया। आई ट्राई टू लुक एज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल नेक्स्ट डोर गाय। तो कुछ मतलब उस टाइप से बॉडीली प्रिपरेशन नहीं थी कि वेट गेन करना है या लूज़ करना है, कुछ नहीं था वैसा। बस जो लुक है दैट हैज़ टू बी द वे दे वांटेड इट, एंड ऑब्वियसली थॉरोब्रेड है, ही इज़ इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी, सो वो थोड़ी बीच में रिचनेस दिखनी चाहिए। तो वो आप कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें आ गई। बाकी हम वेयरिंग ज़ोरास्ट्रियन गॉड का नेकलेस एंड एक ब्रेसलेट, सो दैट्स इट। कुछ ऐसा मतलब स्पेशल काम नहीं करना पड़ा। और भी अलग से डिटेलिंग करनी पड़ी आपको? नो, दिस इज़ इट। बाकी जो उन्होंने सीन्स जैसे लिखे गए थे, स्क्रिप्ट में लिखा गया था, वो पढ़ा। जहाँ मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया, एंड आनंद जी वॉज वेरी कूल एंड रिसेप्टिव, बोले ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे कर लो आप। सो दैट इज़ इट। कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, मतलब इट वाज इजी फॉर मी। कोई आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपके किरदार के लिए? थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी मेरे को, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे ऐसा है ही नहीं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्टर कि आप जब एक कैरेक्टर प्ले करो, डेफिनेटली, कि जब आप वैसे हो ही नहीं। आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता था, मैं हूँ नहीं। फिर जब आनंद जी के साथ बैठा वर्कशॉप्स पे, फिर जब मैंने बाहर से भी अपना थोड़ा बहुत अपने तैयारी करता था, तो मैंने एक चीज़ सुनी कि आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अ बिट ऑफ ग्रे इन अस। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक समवेयर और द अदर सेल्फ इंटरेस्ट इंसान के अंदर रहता है। वी ऑल हैव अ सेल्फिश नेचर नाउ डेज अ लॉट, which I'm not saying is wrong. I'm not anyone to judge.
तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया समझने के लिए कि फिर जब मैं हर जगह अपने आसपास लोगों को देखता था, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई अपने बारे में ही सोच रहा था। मैंने कहा ग्रे शेड इज़ आई थिंक पार्ट ऑफ आवर लाइफ एनीवे, and that's why the audience does relate to these kind of films nowadays, because suspense thriller keeps you on your seats and you get entertained. अपनी फिल्म में सब कुछ है. You have lovely songs as well, which Abhinav is also singing. Gautam is also part of another song. So they are also being well received by the audience. So we just hope you enjoy the performances, you enjoy the film, and do go watch it on 6th of October. ओके, अनंत जी ने कोई आपको ब्रीफ दिया उसके लिए किस तरीके का करना है, ऐसा करना है, क्या 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 सलाह और क्या क्या उन्होंने आइडियाज दिए आपको? नहीं, आनंद जी इज़ अ वेरी इन वन वर्ड इज़ वेरी सिंपल. तो वो एक एक्टर हैं और एक डायरेक्टर भी हैं, इज सक्सेसफुल. तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने जो, जैसे हम एक्टर्स हैं, तो उनको जज करना, उनको गेज करना और उनसे अपना परफॉर्मेंसेस कैसे निकलवाना. लाइक अभिनव सेड कि उन्होंने तो मेरे को ऐसे ऐसे समझाया, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, इट बिकेम वेरी ईजी. लाइक सेम थिंग ही डिड विद मी. तो आपको समझ आ जाता है कि एक डायरेक्टर आपसे क्या चाह रहे हैं. और ऑब्वियसली ऑन द सेट व्हेन यू आर देयर, कोई भी क्वेरीज होती है आप डायरेक्टर से पूछते हो, ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, और वो आपको बोलते हैं ठीक है ऐसे नहीं तो वैसे कर लो, वो कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है. सो इट वर्क दैट वे फॉर अस. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने का? किसके साथ? अनंत जी के साथ काम करने का? नहीं, लाइक आई सेड, अनंत जी इज़ अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो उनके साथ काम करके ऐसे लगता नहीं है कि आप किसी सीरियस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लगता है किसी आप दोस्त के साथ ही काम कर रहे हो. ऑल्दो ही इज़ अ सीरियस डायरेक्टर, ही टेक्स हिज वर्क सीरियसली, बट ही ट्रीट्स यू मोर लाइक अ फ्रेंड फर्स्ट. तो उससे आपको काम करने में आसानी हो जाती है. लेकिन जब काम चाहिए तो वही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो सेकेंड थॉट्स की चलेगा या ओके, नथिंग लाइक दैट. ही वांट्स अ शॉट, तो वो उनको वही चाहिए, आप वैसा परफॉर्म करो. साथ में आनंद जी के साथ देन आई हैड अ रियली गुड टाइम वर्किंग विद माई को एक्टर्स. It was they made it easier for me. I think working together, there was a comfort level with let's say Zareen, Abhinav and Gautam. So they bring a lot of experience on the sets. तो जब इतने सारे एक्टर्स आपके पास एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो एक्टिंग ऐसे लगता है कि वो कि कुछ खाने का ही काम है. होता नहीं है, बट ऐसे लगता है it becomes very simple because it's part of your daily life. It's part of our daily lives. So that's the experience. You get to learn a lot from other actors. So this film has been a very good learning curve as well for me. ओके, तो काफ़ी समय के बाद में आप फिल्म की दुनिया में फिर से लौट रहे हैं. तो इतना गैप के पीछे क्या रीज़न था? इतना गैप के पीछे रीज़न ये था कि आई हैड एक्चुअली साइन 2 फिल्म्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म्स बनी नहीं, वो किसी स्टेज पर आकर फंस गई. सो अदरवाइज बीच में 2 फिल्में तो थी जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स थी. दे वर नॉट लाइक टोटली कमर्शियल, मैसेज वाली फिल्म्स थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये ऐसी मैसेज वाली फिल्म्स होती हैं, दे आर हाईली डन बाय हाईली मोटिवेटेड पीपल एंड हु वांट टू मेक सिनेमा. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बहुत मोटिवेटेड सिनेमा को लेकर मैसेज देने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं जो वो प्रोसेस है ना पूरी, बिकॉज फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बेचारे किसी स्टेप पर आके अटक जाते हैं. तो वैसा ही उन फिल्म्स के साथ हुआ. बट इट्स ओके. ओके, ये फिल्म चुनने की कोई खास वजह? खास वजह ये थी कि अक्सर 1 was a big hit. Anand जी has a reputation as a very good director. Zareen Khan थी फिल्म में, and मेरा जो कैरेक्टर था रिकी, वो it wasn't like obviously उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि out of the box कैरेक्टर है, but there were few shades in it which I liked. Like I told you, हर इंसान, हर व्यक्ति के लाइफ में एक कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आता है. सो वो जो मेरा कैरेक्टर है उसमें वो सबसे प्रोनाउंस्ड कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है. हाउ आई कैन डिफाइन अ कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट इज़ कि सपोज आपका जो आप कहीं काम करते हैं किसी ऑफिस में, यू आर अ गर्ल एंड योर बॉस इज़ लाइक हैरेसिंग यू, ही इज़ ट्राइंग टू गिव यू लाइक सिग्नल्स एंड ऑल, और वन डे यू डिसाइड नहीं यार अब नहीं मैं लूँगी, दिस इज़ इट, आई एम गोना गो एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. सो दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट, कि एक दिन आपने अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया कि अब मैं सहूँगा नहीं, अब मैं जाके कंप्लेंट करूँगा. सो दैट्स व्हाट हैपन्स विद रिकी, एंड सो आई लव दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट स्विच जो एकदम से आता है. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, और जरीन के साथ में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? जरीन इज़ टोटल फन. थोड़ी मुझे पहले एप्रीहेंशंस थी कि बड़ी स्टार हैं तो आई डोंट नो अपनी बड़ा वो है ना एक कि फिल्म्स में लोगों में बहुत
कि they can be little difficult, but Zareen was pretty easy to work with. जो मेरी apprehensions थी वो पहले दिन ही ख़त्म हो गई. In fact she is fun. जब काम कर रही हैं तो उस पर फोकस कर रही हैं, और जब सीन ख़त्म हो गया तो शी फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ हंसी मजाक के लिए मिल जाता है. तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट हंसी मजाक. तो शूट कैसे हुई, कैसे कब ख़त्म हुआ, शेड्यूल पता ही नहीं चला. और वी डिड आउटडोर्स इन मॉरिशस, एक स्टिंट वहाँ करके आए हम. वो दैट वाज फन. मुझे हर वक्त हर बार जब भी कोई फिल्म या शो में आउटडोर्स जाने का मौका मिलता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई शूट, बिकॉज आई लव आउटडोर्स. सो और आउटडोर्स भी कहाँ, बीच पर, और मॉरिशस की बीचेस आर ब्यूटीफुल. So for me it was total fun. The film was fun and it was learning as well. Anand ji से सीखने को मिला, Gautam and then Zareen, and so good fun. Okay, आपका कैसा एक्सपीरियंस है Zareen के साथ? Zareen, like I said, very comfortable person to work with. काम के वक्त काम चलता है. बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी हुए थे जब जैसे शॉट खत्म होता था कुछ ना कुछ मिल जाता था हंसने के लिए. जैसे कि बिकॉज इट्स अ सीरियस फिल्म दैट वी आर डूइंग. सीरियस बोले तो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म. So to ease the tension or ease everything, the environment around us, it all became, laugh it out and enjoy, crack jokes. So Zareen के साथ ये मज़ा आया काम करने के लिए. Gautam is very calm and cool. वो बहुत फोकस रहते हैं काम पे, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी सटल ह्यूमर ले ही आते हैं. अभिनव तो जैसा है वैसे आपको दिख रहे हैं. He is straight to the point, clear. वो हंसता भी रहेगा, उसको सीरियस सीन करके भी ऐसा लगेगा कि उसने सीरियस सीन किया नहीं है, कर दिया, हो गया. वर्क इज़ वर्क. And then you come and just start laugh it out, because हर बात आप seriously नहीं ले सकते, हर चीज़ आप seriously नहीं कर सकते, because then it may affect your performance or it may affect the whole thing. तो हमने ये काम तो किया है. We've done our bit as actors, and in between we were doing our bits as who we are in real life, and cracking jokes and having fun together. Okay, जिस तरीके से आपने भी फिल्म के बारे में कहा, गाने के बारे में कहा, तो मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि ऑडियंस आज के टाइम की चेंज हो गई है? जैसे कि बड़ी फिल्में जो हो रही हैं, स्टार का स्टोरी, जैसे कि हैरी मेट सीजर, इंटूलैंड, दे डिड नॉट अच्छा उन्होंने काम नहीं किया. लेकिन अभी जो है जैसे कि बरेली की बर्फी हो गई और भी जो फिल्में हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया. इसकी वजह बड़ी सिंपल है. 3G, अब 4G. लोगों को अब एक्सपोजर बहुत है. पहले हम जो उनको दिखाते थे वही देखते थे. अब लोग इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, अब यूट्यूब पे जा रहे हैं, शॉर्ट सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे दे आर वाचिंग दोज नार्कोस एंड दोज सुपर हिट सीरीज़. सो लोगों का एक्सपोजर बहुत वाइडन हो गया है. उन्हें अब समझ आनी शुरू हो गई है कि यार एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कोई भी एक लॉपसाइडेड स्क्रीन प्ले दिखा के हमको एंटरटेन नहीं कर सकते हो. हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हमें उसमें लॉजिक भी चाहिए, हमें परफॉर्मेंसेस भी सब चाहिए, हमें शॉर्ट स्टोरी भी चाहिए, हमारा टाइम भी मत वेस्ट करो, और हमें पैसा वसूली चाहिए. तो अब ऐसा हो गया है कि अगर आपकी जो स्टोरी है या स्क्रीन प्ले है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, तो लोग उसको आउटराइटली बोल रहे हैं यार मत जाओ. लेकिन फिर भी एक ऐसा गैंग और कल्ट भी है जो बहुत ही स्टार ड्रिवन है. तो उनके फेवरेट स्टार्स हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो शाहरुख खान की हर फिल्म देखेंगे, तो वो भी अभी भी हैं वो. तो आई थिंक एक दो अलग अलग जनरेशन्स आ गए हैं. एक जनरेशन वो जो आज भी स्टार के लिए फिल्म देखने जाते हैं. मैं भी जाता हूँ, लाइक लियोनार्डो की कोई भी फिल्म आएगी मैं देखने जाऊँगा. ठीक है, परेश रावल की कोई फिल्म आती है, देन फिर नाना पाटेकर की, किसी की भी फिल्म इनमें से आए मैं जाता हूँ और देखता हूँ फिल्म. तो दूसरा है जो वो 3G और 4G पे बहुत टाइम स्पेंड करता है दिन में, वो उन्होंने रीजनिंग शुरू कर दी है. अरे नहीं यार वो फिल्म अच्छी नहीं है. क्यों? अरे वो एंड में तो यार दिखाया ही नहीं कुछ, वैसे ही थोड़ा होता है रियल लाइफ में. तो आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ पीपल विल स्टार्ट मेकिंग गुड स्टोरीज, अच्छी स्क्रिप्ट्स चुनी जाएंगी. और आई थिंक अदर बिग स्टार्स हैव लॉट टू वरी अबाउट. लाइक Abhinav said, it's all about the digital era. आजकल बहुत कुछ डिजिटल हो गया. You have access to the internet. You have access to a lot of content on the internet. तो उससे क्या होता है, audience is becoming more educated day by day. As we speak, they are learning more and more. तो इसमें क्या होता है, when big films come with big stars, some of them don't work nowadays because ऑडियंस ऑलरेडी प्रिडिक्ट करती है. वो पहले 10 मिनट में आपकी पिक्चर को जज करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके माइंड में वो ऑलरेडी चल रहा है, पुरानी जो चीज़ें देखी है उन्होंने इंटरनेट पे कि आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है. और ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं है आजकल. वो क्या होता है ना कि 2-3 घंटे निकालना, you have to entertain them or you have to keep them on your seats. So slowly things are changing,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अचानक से सब बदल रहा है और बदल चुका है, क्योंकि आज मैं भी इतने सारे स्टार्स हैं उनकी फिल्में मैं भी देखने जाता हूँ। वो तो वैसे भी कहीं जाने नहीं वाली है वो चीज़, बिकॉज यू आर समवेयर और दी एल्स, यू लुक अप टू देम एंड यू एन्जॉय वॉचिंग देयर फिल्म्स. So that's the thing. Star value is there, but now it's decreased a little bit because audience पहले ही judgment और ले लेती है और word of mouth की वजह से वो spread होता है, तो लोग फिर कम जाते हैं just because उन्होंने सुन लिया, एक बंदे ने कहा और एक इंसान ने कहा कि यार मत जा. मतलब word of mouth और has become a big वो कि end में ये नहीं था वो नहीं था, तो उसके चक्कर में थोड़े बहुत लोग नहीं जाते. But eventually what happens is star value is there. They do still make money, but not as much as they used to make, unless until you have that content in the film, then obviously you will continue making those big bucks. Okay, अपना lastly क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों अपने फैंस से? मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ 6 अक्टूबर को हमारी फिल्म देखने चाहिए और आपको बोर नहीं होंगे आप, ये मेरी गारंटी है, बिकॉज हमने बहुत सरप्राइजेस रखे हैं आपके लिए इस फिल्म में. तो बीच में जरीना है और गौतम है, ज़रूर चाहिए. आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना फिल्म देखने चाहिए 6 अक्टूबर को. एंड ये एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है, ये आपको अपनी सीट्स पे रखेगी. बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे आपको फिल्म में, एंड हम यही चाहेंगे कि आप एंटरटेन भी हों और उसके बाद भी अक्सर 2 की चर्चा करते रहें. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओके सर, आप आइए.